नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 39 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये जॉब कर रहे हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं और कुछ सर्टन इनके क्वेश्चंस हैं। मैं उस क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेता हूं। इनके पहले सवाल हैं, मैं मेरा खुद का मकान कब तक बना पाऊंगा, मतलब ये अपना मकान कब तक बना पाएंगे। मेरे परिवार की समस्याएं कब तक हल हो जाएंगी। मेरे पास पैसा रहेगा या कर्जे ही रहेंगे। मेरे आगे की लाइफ कैसी रहेगी। घर पर वाहन लाना चाहता हूं, ला पाऊंगा या नहीं। मेरी नौकरी कब तक रहेगी या कुछ आगे समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। सावधान हो तो वीडियो में बता देना गुरुजी। ये इनके क्वेश्चंस हैं। समाधान हो तो, सॉरी सावधान नहीं, समाधान हो तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही प्रश्नों को गहराई पूर्वक सुन लिया गया है। अभी इसका डिस्कशन मैं इस वीडियो के माध्यम से कर लूंगा और आपको बताने का कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में ना सबसे पहले हम इनके प्रश्नों को ही डिस्कशन करेंगे और बताने का कोशिश करेंगे। इनके क्वेश्चंस थे, इनका खुद का मकान कब बनेगा। चूंकि हथेली बड़ी कर्मठ हथेली है, कर्मप्रद हथेली है, कड़ी हथेली है, तो ऐसे लोगों को शारीरिक श्रम करना पड़ता है और किसी भी प्रकार की कामयाबी के लिए, चाहे वो अपना घर बनाने के एवज में हो या गाड़ी वाहन परचेज करने के एवज में हो, थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है किसी भी प्रकार की कामयाबी के लिए, किसी भी छोटी कामयाबी के लिए भी। तो इनके जो प्रॉपर्टी के सुख के योग है वो यहां पर से डेवलप कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल मुझे ये ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये एक स्क्वायर भी बन सकता है। और अगर ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया तो फिर तो दिक्कत वाली अवस्था कहाँ है, फिर तो दिक्कत कहाँ है जिंदगी पर। फिर तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को ये बताता है। चूंकि मल्टीपल ना हो लेकिन एक आध तो प्रॉपर्टी हो ही जाएगी। अब इसके में आयु को अगर देखो तो ये 40 वर्ष के बाद का सक्रिय होना अवस्था है। मतलब इनके 40 ईयर्स के बाद, मे बी 40 ईयर्स के बाद आपका 42 में हो जाए, 41 में हो जाए, 43 में हो जाए, वो डिपेंड करता है। क्योंकि मेरे समझ से, जो मेरा समझ कह रहा है, वो 40 ईयर्स के बाद की अवस्था है। तो इनके पहले क्वेश्चंस थे। और अगर ये स्क्वायर बनता है प्रॉपरली, अगर इस लाइन में स्ट्रेंथ आ जाता है तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को भी दर्शाता है। दो क्यों नहीं बन सकता, बेशक बन सकता है। लोग मेहनत करके दो क्या चार भी बना सकते हैं। हाँ, बहुत ग्रैंड ना बना पाए, बहुत लग्जूरियस ना बना पाए, लेकिन बना क्यों नहीं सकते। 2 3 प्लॉट क्यों नहीं खरीद सकते, बहुत ही आराम से खरीद सकते हैं। तो चलो, ये तो होगी पहली चीज। अभी दूसरे क्वेश्चंस थे, मेरी पारिवारिक जिंदगी की समस्या कब तक हल होगी। अभी जब मैंने इनका हाथ देखा ना तो मुझे ये मोल जैसा प्रतीत हुआ, लेकिन ये मोल प्रभावी नहीं है। अब देखो, आपके मन में ये द्वंद उठ रहा होगा कि ये मोल तो ब्लैक दिख रहा है गुरुजी, फिर आप कैसे इसको बोल रहे हैं ये प्रभावी नहीं है, ये इफेक्ट नहीं देगा, इफेक्टलेस है। तो पहले थोड़े इसके नेगेटिव इंपैक्ट को हम समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के जुपिटर पर मोल रहता है तो वो कार्य क्षेत्र को नहीं बढ़ा पाते, जिंदगी हेल हो जाती है, पारिवारिक समस्याएं निरंतर बनी होती है। ऐसे लोग निराशावादी भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप आशावादी रहेंगे तभी तो आप समस्याओं को झेल पाएंगे। अगर आप निराशावादी रहेंगे तो आप समस्याओं से भागेंगे, समस्या को झेलेंगे क्या आप। तो ये थोड़े निराशावादी हो जाते हैं। और जुपिटर पर मोल होना मतलब किसी प्रकार के बहुत वृहद इल्जाम को भी बताता है। मतलब कोई गलती ऐसी आपके द्वारा हो जाती है, नहीं भी होती है, जिसका आपके ऊपर इल्जाम लगता है। और खास करके वैवाहिक जिंदगी में समस्याएं रहती है, काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अगर किसी के भी जुपिटर पर मोल है तो इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। चूंकि जुपिटर जितना पॉजिटिव इंपैक्ट को देता है, उस सारे पॉजिटिव इंपैक्ट को अगर मोल प्रभावी है तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है। अभी ये क्यों नहीं प्रभावी हुआ, तो ये इनके बचपन से था, पहला काउज। अभी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके बचपन से कोई चीज रहेगा तो वो आपको उसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब इनके हाथ पर क्या हुआ है ना, अब कंसेप्ट की बात समझो। ये जो आपको फिंगर इनके प्रिंट्स दिख रहे हैं, ये जो है ना प्रिंट्स हुआ, ये जो लाइंस होती है प्रिंट्स हुआ। अभी अगर आप मोल पर विचार करेंगे तो बहुत क्लैरिटी के साथ यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, बहुत क्लैरिटी के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा होप होता है कि अगर कोई बहुत कम प्रभावी मोल है तो वो आपको कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट्स को भी वो हानि नहीं पहुंचा पाएगा। और कोई प्रभावी मोल होगा तो वो आपके फिंगरप्रिंट्स को भी हानि पहुंचा देता है, मतलब वो एकदम प्रभावी हो जाता है। तो वो भी एक तरीका है। हालांकि 100% केस में 100%
केस में ये मामला सही नहीं माना जाता है कि ये जो पहचान करने का तरीका है ये सही नहीं होता, लेकिन हाँ, जैसा इनका मोल लग रहा है पहले तो ये बहुत फैला हुआ है और थोड़ा ब्राउनिश है। दूसरा, फिंगरप्रिंट्स, इनके जो प्रिंट्स हैं आपके मतलब स्किन के, वो क्लैरिटी के साथ विजिबल है। और तीसरा, ये मोल कोई मुझे बहुत प्रभावी नहीं दिख रहा है, ना लग रहा है, तो यहां पर से ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। चलो जी, चीज़ आपने देख लिया। अभी मैं और आगे विचार करता हूं कि और क्या चीज़ें हैं। तो देखो क्या है ना, पारिवारिक समस्याओं को लेके हर एक परिवार में बहुत तरह के मेंबर्स होते हैं, बहुत तरह की मानसिकता होती है। तो मैं आपके हाथ को सिर्फ देख के ये कैसे कह सकता हूं कि आपका पूरा पारिवारिक समस्याएं खत्म ही हो जाएंगी? ये जरूर कह सकता हूं कि पारिवारिक समस्याएं रहेंगी, चूंकि यहां पर से भी दबाव था और ये एक दो लाइन थी जो धोखे के योग को बता रही थी। इसके उपरांत अब थोड़ी सी भाग्य रेखा आपकी गड़बड़ थी, तो हर एक प्रकार की समस्याओं को बताता है। माइंड रेखा पर यवा आकृति तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पारिवारिक मामले में तनाव को ही बताती है, पारिवारिक मामले में तनाव को ही दिखाती है। तो ये मैं बता जरूर सकता हूं, लेकिन परिवार में भांति भांति के लोग होते हैं, परिवार में हर लोगों की अलग अलग मानसिकता होती है। तो अब किसकी मानसिकता कैसी है उस पर तो हम डिस्कशन नहीं कर सकते बिना सबके हथेली को देखे। लेकिन हाँ, इतना जरूर बता सकते हैं कि पारिवारिक समस्याएं रहेंगी और वो थोड़ी लंबी चलती है। इस केस में वो थोड़ी लंबी चलती है, तो आप माइंड करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप किसी की मानसिकता को बदल नहीं सकते। आप अपनी मानसिकता को तो बेशक बदल सकते हैं। जब आप अपनी मानसिकता को बदल लेंगे तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जब आप अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे तो समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि मानसिकताओं को बदलना पड़ता है समय के अनुसार। मान लिया जाए कि आपके परिवार में परस्पर आपके कहने से या फिर आप को सुनने से भी मतभेद की स्थिति बन रही है। मान लिया जाए आपके अनुकूल कोई कार्य नहीं करेगा तो उसमें मतभेद हो सकता है। आप किसी का अनुकूल कार्य नहीं करेंगे तो उसके लिए वो मतभेद हो सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति में माइंड करना छोड़ दीजिए। मन में आए तो करिए, सही लगे तो करिए, नहीं लगे तो मत करिए। जिसके लिए कुछ कर पाए परिवार में तो उसके लिए बेशक करें आप, और अगर नहीं कर पाए तो भी टेंशन ना लें आप। और जिसको जो करना होता है वो वही करता है। तो इसीलिए ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मन से निकालिएगा, समस्याएं निकल जाएंगी। चलो जी, दो प्रश्न थे। बाकी तीसरे क्वेश्चंस थे इनके, मेरे पास पैसा रहेगा या कर्जा ही रहेगा। चूंकि देखिए, जब मैं इस प्रश्न को सुना तो मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ चलो, ये तो आप ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि आपके हाथ पर भाग्य रेखा बहुत विजिबल नहीं थी। तो ये अगर थोड़ी भी कामयाबी दे दे ऐसा भाग्य रेखा तो बहुत होता है। मतलब एक मध्यम सैलरी रहती है, अगर खर्चे ज़्यादा होंगे तो कर्जे होंगे, अगर खर्चे कम होंगे उस हिसाब से तो कर्जे नहीं होंगे। और आज के समय में खर्चा ज़्यादा ही हो जाता है लोगों का, कम का तो बात ही मत करो आप। तो इसलिए जो जैसी आपकी भाग्य रेखा है, ये इसको मैं धन रेखा कहता हूँ, ये बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो इस हिसाब से खर्चे ज़्यादा होते हैं कमाई के एक्सपेक्टेशंस में, कमाई के मद्देनज़र खर्चे ज़्यादा होते हैं। और कम भी होते तो भाग्य रेखा वैसा कोई खास नहीं था आपका। तो थोड़े कर्जे तो रहेंगे, लेकिन हाँ, उसको आप समय पर चुकाते रहेंगे। अभी और क्वेश्चन है। हाँ, वाहन तब लेना, वाहन सब लेना कोई बहुत बड़ी बात तो होती नहीं है। हाँ, अब कर्जे से निवृत्त होकर आप वाहन कभी भी खरीद सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ये कोई बहुत बड़ा डील नहीं है जो मैं इसके लिए आपको कोई टिप्पणी करूं आपके वीडियो से। नौकरी कब तक रहेगी, नौकरी में कोई समस्या पड़ेगी? देखिए, नौकरी कब तक रहेगी वो तो मैं विचार कर लेता हूँ। लाइफ लाइन पर अगर राहु रेखा नहीं होगी आगे वाले समय में तो कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा, और समाधान तो मैं बेशक आपको दूंगा। तो अभी मैं इनके लाइफ लाइन से बता देता हूँ कि इनकी नौकरी कब तक रहेगी। इनके क्वेश्चंस थे, तो नौकरी को लेकर चीज़ें मुझे दिख रही है, लाइफ लाइन का डिस्कशन ही अपन कर लेते हैं। तो देखो, आप बचपन से ही हाईली इंडिपेंडेंट हो गए हैं। माइंड रेखा और जीवन रेखा काफ़ी अलग है, और ये कुछ प्रोग्रेस लाइन थी, तो फिर भी थोड़ा स्ट्रगल तो बचपन में रहता ही है। और उसके बाद इस आप इंडिपेंडेंट महज 14 वर्ष की आयु में हो चुके हैं, फिर काम की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं आप। और एक दिक्कत के योग लगभग आपको 19वें साल में थे, फिर आगे ज़िंदगी ठीक थी, एक आपके 22वें 23वें, मतलब 20-22 साल की आयु के बाद से आप कार्य कर रहे हैं। 24 में एक तरक्की थी, 26 में थी, फिर जिंदगी ठीक थी, एक आपका 28वें में कोई दिक्कत था, राहु रेखा। ये एक दिक्कत को बताया था 28 ईयर्स के आसपास। एक 30 में तरक्की थी, 30, फिर 33 में एक तरक्की, 36 में एक तरक्की थी, 38 में थी, फिर एक 40 ईयर्स के आसपास कोई तरक्की का योग था। तो 40वें साल में कोई तरक्की है आपकी, इस बात का ध्यान रखना। 40 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत स्मूथ है, हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन है, तो इनके हाथ के हिसाब से तरक्की होगी। हाँ, समझना ये बात, मतलब ये इनकी ज़िंदगी पॉजिटिव में जाएगी। अगर ये 10,000 कमा रहे हैं तो 10,000
से ज़्यादा कमाने लगेंगे, 11,000 कमाने लगेंगे, 12,000 कमाने लगेंगे, 20,000 कमाने लगेंगे। हाँ, आप 10,000 से 1 लाख या 1 करोड़ पर नहीं पहुंच जाएंगे। बाकी धीरे धीरे ही तरक्की होती है लाइफ में। ये प्रोग्रेस लाइन इस चीज़ को बता रही थी। आगे की जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, आयु बड़ी लंबी है आपकी, केतु पर फिश है, आकस्मिक धन लाभ हो सकता है कि व्यापार में अगर आप इन्वेस्ट करें तो किसी व्यापार को शुरू करने से, हालांकि व्यापारिक दृष्टिकोण से चीज़ें बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन अगर इन्वेस्ट किया जाए तो कुछ धन लाभ हो सकता है, कुछ लॉटरी वॉटरी लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मल लेवल पर या कहीं कब या कहीं इन्वेस्टमेंट किया आपने, उसका रिटर्न आपको ज़्यादा मिल जाएगा। तो वैसे कोई जीवन रेखा पर समस्याएं नहीं है, तो नौकरी में मेरे मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर प्रॉब्लम आता है, जैसे अभी कुछ महामारी हमारे देश पर चला था, हमारे देश पर क्या पूरे विश्व पर चला था, तो उसमें लोगों की नौकरी चली गई, उनके हाथ पर योग भी नहीं थे जाने के, फिर भी चली गई, चूंकि समस्याएं थी, प्राकृतिक आपदा थी, महामारी थी। तो इसी के एवज में अगर खुदा ना खास्ते ऐसा कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी पर होता है तो आपको इमीडिएटली फिर नौकरी मिल भी जाएगी। इस बात को भी लेकर आप चिंतित ना रहें। चूंकि हथेली पर जब गड़बड़ी ना हो तो जॉब अगर किसी कारणवश जाता भी है तो वो मिल जाता है, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। चलो जी, ये चीज़ आपने देख लिया, ये इनकी पॉजिटिविटी थी और इनकी नेगेटिविटी और इनके प्रश्न थे। अब नेगेटिविटी भी मैंने यहीं पर डिस्कशन कर लिया, पॉजिटिविटी भी मैंने डिस्कशन कर ही लिया, थोड़ा और दिखा देता हूँ। जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, ये बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है। माइंड रेखा ठीक है, एक आयु के बाद बहुत बेहतर है। हृदय रेखा अच्छी है। सूर्य रेखा एक नौकरी प्राप्ति के योग को बताता है, एक ही नौकरी रहती है। और भाग्य रेखा भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी भी नहीं मैं मानूंगा इसको। बाकी प्लैनेट्स अगर देखा जाए ठीक ठाक कंडीशंस में है, बहुत गड़बड़ भी नहीं है, बहुत अच्छे भी नहीं है। गद्देदार अवस्था नहीं है। हार्ड हथेली, तो जातक को शारीरिक श्रम करना पड़ता है किसी भी प्रकार की कामयाबी एवं तरक्की के लिए। तो ये पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी में इस बोल को तो मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा, तो बात ही छोड़ दीजिए। नेगेटिविटी में एक दो जगह राहु रेखा थी, भाग्य रेखा थोड़ी और विजिबल हो जाती तो बेहतर था, थोड़ी और विजिबिलिटी रहती तो और ज़्यादा बेहतर था। अभी फिलहाल तो मुझे बहुत विजिबल नहीं दिख रहा, तो उच्च स्तरीय कामयाबी को भी ये नहीं बता रहा है। इसके उपरांत अगर देखा जाए तो कुछ बुध रेखा हाथ पर जरूर है, लेकिन अगर और क्लियर होता तो बढ़िया रहता। फिर आपके ऊपर कर्जे नहीं होते, आप लोगों को कर्जे देते। तो ऐसी कोई अवस्था मुझे इनके तले पर दिख नहीं रही है बहुत ज़्यादा नेगेटिव में। हालांकि देखा जाए तो नेगेटिव ही है और देखा जाए तो पॉजिटिव ही है, मतलब दोनों ही पक्ष में मैं बात कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि इनकी अतिरिक्त जो चीज़ मुझे बता रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे व्यक्ति जितना मेहनत करेंगे ना उतना ही खाएंगे। तो एक तरह से पॉजिटिव भी है और ज़्यादा इनको नहीं मिलेगा, एक तरह से नेगेटिव भी है। चलो जी, ये इनके क्वेश्चंस थे। बाकी इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्थाएं थी। अभी इनके अतली का आप जल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखे, सीखे, समझे। तो सबसे पहले तो मैं इनके हाथ के शेप को देखना चाहूँगा। तो ये इनका स्क्वायरस पाम है, ठीक है। गदेदार बहुत ज़्यादा नहीं है, हार्ड हथेली है। तो जिस भी व्यक्ति की हथेली हार्ड होती है तो ऐसे व्यक्ति को शारीरिक श्रम करना पड़ता है, मजबूरी वश करना पड़ता है। मजबूरी क्या, इनका ज़िंदगी ही यही है कि जितना मेहनत करेंगे उतना इनको पैसा आएगा, उतना ज़िंदगी पर ही आगे बढ़ेंगे। इसके उपरांत गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करते हैं। जब भी धन की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं जिंदगी पर धन आ जाता है, चाहे वो छोटे ही अमाउंट की क्यों ना आवश्यकता हो, वो पैसा तो आ ही जाता है। इसके उपरांत थंब अगर देखा जाए तो इस इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। एक लाइन अपनी जिंदगी पर जो भी रहेंगे अपने दम पर रहेंगे। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति महात्माकांक्षी है, नो डाउट। और यहाँ से दबाव है, तो ये क्या बता रहा है, कभी कभार सम्मान की रक्षा करने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बाद बाकी अगर थंब को देखा जाए, ठीक है, व्यक्ति तो शानदार ईमानदार प्रवृत्ति के हैं। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार, दिल के बड़े अच्छे हैं। और दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, ना तो द्वेष है ना ही लोभ है। और सबके विषय में अच्छा सोचते हैं। थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है। इसके उपरांत आपकी बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल होते हैं। सूर्य फिंगर लंबी है तो आपके मेहनती होने का परिचय करा रही है, हिम्मती होने का। शनि फिंगर मेहनती को तो बता रही है। बृहस्पति फिंगर धार्मिक आस्था को बता रही है। जातक अच्छे धार्मिक आस्थावान होते हैं, नो डाउट, ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा होती है। उसके उपरांत जुपिटर देखा जाए तो एक तरह से ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं। पारिवारिक संदर्भ में समस्याओं को बताता है, कुछ धोखे का योग थे। बाकी एक समय के बाद बृहस्पति बहुत गड़बड़ भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत गड़बड़ है। तो जिंदगी फिर भी ठीक रहती है। फिर मैं वही कह रहा हूँ, सोचना छोड़ दीजिए, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सोचते रहेंगे, समस्याएं आते रहेंगी।
उसके बाद माइंड रेखा ठीक है, एक एक एज में तनाव था जो कि आप परस्पर 28 से लेकर 40 तक एक तनाव को, ये 38 तक विशेषकर तनाव को बता रहा था। इसके बाद तो माइंड रेखा बहुत अच्छी है, कोई तनाव नहीं है। बाकी हृदय रेखा भी काफ़ी प्रबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, 20 से लेकर 26 तक कोई तनाव था। बाकी कुछ एक अगर ये स्ट्रांग बन जाए इंडिकेशन तो प्रॉपर्टी के योग को बताता है, फिलहाल अभी बना नहीं है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। भाग्य रेखा ठीक ठाक गई हुई है, बहुत अच्छी भी नहीं लेकिन कुछ तो है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो यहाँ पर से चीज़ है। बाकी घर से दूर की एक उन्नति का योग था, एक लाइन आगे बढ़ के जा रही है। इसके उपरांत सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, एक सोर्स ऑफ इनकम रहता है, बहुत विजिबल नहीं है, ठीक ठाक है। तो एक सोर्स ऑफ इनकम लाइफ में बना रहता है। बुद्ध पे खड़ी रेखा, इंसान का दिमाग भी तेज है। सन मरकरी ठीक है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। इसके उपरांत मंगल पे एक लाइन है, तो कुछ धोखे मिलने के योग को ये बता रहा था। तो चीज़ों को गहराई पूर्वक सोच के ही करें, ऐसे ही यूजलेस व्यक्ति के साथ संपर्क में ना रहे आप, और किसी पर ट्रस्ट ना कर ले। दोनों मंगल ठीक है, एनर्जेटिक है। स्वास्थ्य की प्रॉब्लम तो जल्दी नहीं होती, स्वास्थ्य उत्तम रहता है। बस वही शारीरिक श्रम करना पड़ता है, इसके लिए आपके पास पर्याप्त ताकत है। वो तो आपके पास ताकत है ही, आप शारीरिक श्रम करके लाइफ में पैसा कमाते ही रहेंगे। मंगल ठीक है। चंद्रमा बेहतर है, कुछ यात्राओं के योग को बता रहा था, घर से दूर की ही उन्नति होती है। चंद्रमा वैसे देखा जाए तो बढ़िया ही है, पैसे के फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है, नो डाउट। उसके बाद भाग्य रेखा शुरुआती दौर से नहीं थी, स्ट्रगल रहता है। 18 वर्ष के बाद ठीक ठाक रही है। बाकी आगे भी ठीक ठाक ही दिख रही है, बहुत अच्छी नहीं है। या भी ठीक ठाक ही दिख रही है, मतलब वही कुछ तो है, बस यही वाली बात समझ लो। बाकी आगे की भी ठीक ठाक ही दिख रही है। ये इंडिकेशन अभी डेवलप कर रहे होंगे। 40 के बाद प्रॉपर्टी के योग को बताता है। बुध रेखा भी ठीक ठाक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसमें धन हानि के योग को ही ये बताता है, या फिर पैसे उतने कमाई नहीं होते जितने आपके खर्च होते हैं, या फिर कह लो कि खर्च ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभार कमाई से, पैसे बचने में दिक्कत होता है। माइंड जीवन रेखा बड़ी अच्छी, आयु दीर्घायु है। आयु को लेकर विशेषतम दिक्कत वाले योग नहीं है। लग्जरी के सुख के लाइंस नॉर्मल है, सामान्य है। ये सब भी कुछ आपके सोचने के प्रॉब्लम है। बाकी मंगल प्रबल है, ज़्यादा ही लोग सोचते नहीं, काम पर ध्यान देते हैं। हाँ, थोड़ा फैमिली स्ट्रेस रहता है, बाकी साफ सुथरा ही शुक्र है। अगर आप सोचना बंद कर देंगे तो समस्याएं कुछ नहीं है, सोचते रहेंगे तो समस्याएं बढ़ती रहेंगी। शुक्र वैसे ठीक है, शुक्र और मंगल, जिंदगी ठीक ही बीत जाती है, जिंदगी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 40वें के बाद वैसे भाग्योदय है आपकी जिंदगी पर, बिल्कुल चिंता ना करें आप। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। और आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लेके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।